हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। उज़्बेकिस्तान के मुसलमानों में भारतीय भाई सनातन धर्म के भजन का क्रेज देख पाकिस्तान को पड़ गए। उज़्बेकिस्तान के मुसलमान क्या बोल रहे हो यार? और उनमें वो तो सारे मुसलमान है उधर। तो सनातन धर्म के भजनों का भाई सब उनमें क्रेज क्या बोल रहे हो यार? वॉच करते हैं, देखते हैं, कौन करते स्टार्ट। सबसे पहले आप ये सॉन्ग सुनिए। ये सीनरी तो इजराइल है नहीं यार। थैंक यू वेरी मच। हम लोगों को समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। तेरी तुमको दे दे कभी जो पर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये वीडियो है इजराइल की सिटी रामला की, जहाँ पर उज़्बेकिस्तान के एक बहुत ही फेमस मुस्लिम सिंगर ने हजारों इजरायली ज्यूइश और अरब मुस्लिम के आगे फिर भी दिल है हिंदुस्तानी सॉन्ग गा दिया। कनाडा के घाव पर नमक छिड़कने के लिए और कनाडा को ये बताने के लिए कि इजराइल भारत से अपनी पुरानी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता है। इजराइल की इस रामला सिटी में इजरायली ज्यूइश और अरब मुस्लिम की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रहती है और इजरायली ज्यूइश के द्वारा इस उज़्बेकिस्तान के मुस्लिम सिंगर को भारतीय हिंदू संस्कृति के सॉन्ग और हिंदी सॉन्ग गाने के लिए इनको यहाँ पर इनवाइट किया था। लेकिन उज़्बेकिस्तान का ये मुस्लिम सनातन धर्म और भारत से इतना ज्यादा प्रभावित है कि इन्होंने कुछ ही दिन पहले उज़्बेकिस्तान में भी हजारों उज़्बेकिस्तान मुस्लिम के सामने ये सॉन्ग गाया था। मेरी मन की गंगा और तेरी मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरी मन की गंगा और तेरी मन की जमुना का। ये वीडियो है उज़्बेकिस्तान के एक कॉन्सर्ट की, जहां पर हजारों उज़्बेकिस्तानी मुस्लिम्स के आगे एक बहुत ही भव्य तरीके से मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, ये इंडियन हिंदू सॉन्ग गाया है इसी उज़्बेकिस्तान के फेमस मुस्लिम सिंगर ने, जिनका नाम है कखरामोन गुलोमजोनो। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे कि उज़्बेकिस्तान के ये मुस्लिम सिंगर उज़्बेकिस्तान में कैसे इंडियन हिंदू सॉन्ग या फिर कह ले इंडियन सॉन्ग के कारण कैसे पॉपुलर हुए थे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ही ये बात पता हो कि कैसे कखरामोन ने एक मुस्लिम होते हुए भी पूरे उज़्बेकिस्तान में भारतीय हिंदू संस्कृति का एक नया ट्रेंड खड़ा कर दिया है अपने भारतीय संगीत को उज़्बेकिस्तान में पॉपुलर करके। इनकी आवाज इतनी ज्यादा मीठी और सुरीली है कि जब ये अपनी आवाज में भारतीय सॉन्ग गाते हैं तो इनको सुनने और देखने वाले उज़्बेकिस्तानी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन है उज़्बेकिस्तान के मुस्लिम सिंगर कखरामोन गुलोमजोनो और क्यों ये भारतीय हिंदू सॉन्ग से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं और कैसे इन्होंने भारतीय हिंदू संस्कृति का ट्रेंड खड़ा कर दिया है एक मुस्लिम देश उज़्बेकिस्तान में और साथ में ही इजराइल में भी अपने सुरीले भारतीय सॉन्ग्स के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म कर दूं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कखरामोन मुस्लिम नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एक उज़्बेकिस्तानी मुस्लिम है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये फोटो देखिए और ये सब फोटो भी देखिए, और अब भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये वीडियो देखिए। So please welcome Kakhramon and family from Tashkent, Uzbekistan. नमस्ते, मेरा नाम खाखरामोन है और मैं ताशकंद शहर उज़्बेकिस्तान से आया हूँ।
भारतीय संगीत की तरफ मेरा लगाव केवल मेरे माता पिता की वजह से आया। मतलब उसके माता What is her or his? अबे ये तो ये तो इंडिया में आया हुआ है। What is her name? ये तो करण गुली राय खान से आया है. So wonderful to see all of you. ये वीडियो तब की है जब ककरा मो अपनी भारतीय सॉन्ग्स गाने की कला को भारत में दिखाने के लिए आए थे। तो तब इनके पापा ने करण जौहर को इनकी सिस्टर की बेटी का नाम बताया था, जिसके नाम के पीछे इनके पापा ने खान लगाया था। तो दोस्तों, ककरा मोन गुलोम जोनो ने बोल राधा बोल सॉन्ग ही नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान और इजराइल में ऐसे बहुत सारे भारतीय संस्कृति को प्राउडली रिप्रेजेंट करने वाले सॉन्ग गाए हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। जैसे इनके द्वारा उज्बेकिस्तान में गाया गया सबसे पॉपुलर सॉन्ग है दिल है हिंदुस्तानी, जो इन्होंने हाल ही में इजराइल में भी गाया था। और बाहुबली 2 का बली बली बाहुबली सॉन्ग, जिसको सुन के आपको भी ये लगेगा कि पिछले जन्म में ये जरूर भारत के ही कोई बड़े सिंगर हुए होंगे, क्योंकि कजाक एक्सेंट होते हुए भी ये इतने अच्छे से हिंदी एक्सेंट और हिंदी टोनैलिटी में गाना गाते हैं जो हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। तो दिल से सल्यूट है इनकी इस कला को। लेकिन ककरा मोन उज्बेकिस्तान में अकेले ऐसे मुस्लिम नहीं हैं जो ये सब करते हैं, बल्कि इनका पूरा मुस्लिम परिवार ही भारतीय हिंदू संस्कृति से इतना ज्यादा प्यार करता है। और इसीलिए ककरा मो के साथ साथ इनकी सिस्टर्स, इनका भाई और इनकी वाइफ भी इनके साथ गाती है। और यहाँ पर कमाल की बात तो ये है कि इनके भाई बहन और इनकी पत्नी की वॉइस भी गॉड गिफ्टेड ही है, बहुत ही प्यारी और मंत्र मुग्ध कर देने वाली, जिसमें हिंदी एक्सेंट एंड टोनैलिटी आपको बहुत ही स्मूथ दिखेगी। तो उज्बेकिस्तान और इजराइल में ये पूरी उज्बेक मुस्लिम फैमिली अपनी भारतीय संगीत गाने की इसी प्रतिभा के कारण प्रसिद्ध हुए हैं, जिसके कारण इनको उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर अब अंतिम प्रश्न ये है कि इन्होंने उज्बेकिस्तान में भारतीय हिंदू संस्कृति से प्रभावित होकर हिंदी सॉन्ग गाने की शुरुआत कैसे की। तो दोस्तों, उज्बेकिस्तान में भारतीय संगीत बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इंडियन एक्टर राज कपूर की फिल्में भी उज्बेकिस्तान में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी, इसलिए उज्बेकिस्तान में हिंदी सॉन्ग सुने जाते हैं। तो उज्बेकिस्तान के लोगों का भारतीय हिंदू संस्कृति के प्रति प्यार से प्रेरित होकर ककरा मो के फादर रुस्तम ने साल 2010 में अपनी पत्नी मतलूबा के साथ अपने सिंगिंग के करियर की शुरुआत की थी। और इनकी हिंदी एक्सेंट एंड टोनैलिटी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि देखते ही देखते कुछ ही सालों में उज्बेकिस्तान में ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए, जिसके बाद इनको भारतीय ऑडियंस का प्यार मिलना स्टार्ट हुआ। और इसके बाद इजराइल में भी इनके लाइव कॉन्सर्ट होने लगे। तो सल्यूट है इस इधर हुई है वीडियो याद खत्म अंदाजा भाई लगा साहब। कि इसराइल जैसा देश इसको बुला रहा है। और मुस्लिम भाई को- साहब वहाँ पे ये सनातन धर्म के गाने और हाँ। भाई हिंदू कल्चर के गाने, और भाई साहब ये इंडियन प्रमोट कितने हो रहे हैं, ये देखो वही ना। मुस्लिम बंदा कितना हिंदू ये गानों को इंडिया को प्रमोट कर रहा है। वही ना भाई साहब, सनातन धर्म के लिए इसके दिल में इतना प्यार है। वो देखो ना भाई, भजन पढ़ रहा था हाँ ना, उज्बेकिस्तान में। दो खुद सोचो कि मुसलमान सामने हजारों बैठे हुए, उनके सामने ये पढ़। यार। आप देखो वहाँ के हजारों मुसलमानों में इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा सनातन धर्म के लिए। ये तो दुनिया में आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल। किस तरह से आज मुसलमान भी सनातन धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इन्हीं चीजों को देख के। बिल्कुल, ये बाप के साथ इंडिया में ही आया हुआ है, देख ले पूरी फैमिली आई है अबे इसमें। शो में आया था हाँ। ये करण जौहर का एक शो आता, पता नहीं कौन सा था, आई थिंक ये कोई शो इंडियन चलता आइडल था, या हाँ कौन कोई तो- चलता था ये वो उसके टेलीविजन अंदर पे। भाई साहब आया था। ये देख ले लेवल उसका प्यार कितना है इंडिया के लिए। वो और भाई साहब, मैं खुद दिल की हूँ, एक सिंगर होते हाँ। हुए उसके दिल में भारत के लिए इतना प्यार कि वो और- हर किस्म का भारतीय गाना गाता और है। हिंदी में ये हाँ। देख, हिंदी में और सारा जो सारा इसका होता है, सारा इंडिया कल्चर होता है। बैकग्राउंड सारा हाँ, वो background सारा कुछ इंडियन A to Z culture। होता है, वो सारा इंडियन कल्चर। फिर कितना प्यार है यार इसका, वही मैं तो आप हैरान देखो हूँ। ना, यही तो भाई चीज है। आज इस दुनिया में इंडिया को चीजें आगे लेके जा रही हैं कि उसको रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वो अच्छे लोग हैं। या- आज हम पाकिस्तानी को देख लो, कौन रिप्रेजेंट कर रहा कोई है? भी चोर नहीं। कर रहे हैं, भिखारी कर रहे हैं, एक नंबर के रेपिस्ट कर रहे हैं। इस तरह के लोग प्रमोट हमें कर रहे हैं, तभी तो दुनिया में मुंह काला होता है। यार ड्रग जो सप्लाई करते हैं उस तरह का देख लो, एयरपोर्ट पे जाते हैं नंगा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ड्रग सप्लाई हम करते हैं। ये तभी तो इंडिया बात- को देख प्रमोट करने वाले मुस्लिम देश भी आगे आ गए। हाँ देखो ना, किस किस तरह के लोग भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तभी तो आज भारत की छवि इस दुनिया में इतनी कमाल की है। यार भैया, सऊदी अरब जैसा देश पीछे नहीं रहा, वो कर रहा है तो वही ना, तो पीछे भाई तरह के कुछ सही नहीं। कहा आपने। तो यार आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम तो करते बाय। तो बाय।